हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 5। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1.0 किलोग्राम जल में घुला है। 373.0832 कैलोरी पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। जबकि Kb की वैल्यू इतनी दे रखी है, VaSiO2 का मोलर मास दे रखा है इतना बेटा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे लिए दे रखा होता है। तो गिवन दैट W2 मतलब विलय, ठीक है, W2 इक्वल टू दे रखा है W1, ठीक है बेटा। W1 होता है विलायक, विलायक दे रखा है 1 किलोग्राम और Tb की वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू हमने नोट कर ली है। ठीक, तो हम जानते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ये वैल्यू रख दी हमने कैलकुलेशन की, डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से। हम जानते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इक्वल टू ये फॉर्मूला भी होता है, तो यहाँ से हम लोग M2 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो और M2 डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना हम कैलकुलेट करके इतना निकाल लेंगे। ठीक, चलो अब अगली बात करते हैं। हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है M2 अपॉन M2 डैश, तो हमारा इतना आ जाएगा I की वैल्यू। अब हम बेटा जानते हैं रिएक्शन किस प्रकार वियोजन होता है। VaCl2 का यूज होता है Va2 प्लस में और 2Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो देखो अगर इसको हम देखें T इक्वल टू 0 टाइम पर, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका 1 मोल होगा और 0 यहाँ पर वियोजित हुआ होगा। लेकिन टाइम T पर अगर देखें तो मान लीजिए यहाँ पे 2 यूनिट है, तो यहाँ लिखेंगे 2 अल्फा वियोजित हो गया। यहाँ पे 1 यूनिट है, लिखेंगे अल्फा वियोजित हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो बेटा I की वैल्यू निकालेंगे। तो I की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करते हैं, इन सारे का हम एडिशन कर देते हैं, इन सबका हमने योग कर दिया। ठीक है, तो I की जो वैल्यू आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी। देखो ये आ गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट किया हमने और अल्फा की वैल्यू ये निकाल ली। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा, वियोजन की मात्रा रही। अगला जो इसमें सेकेंड क्वेश्चन है वो है NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 2.7% विलयन के समप्रासरी है। NaCl के वन टाप गुणांक की गणना कीजिए। तो बेटा सुनिए ध्यान से, देखो NaCl के लिए NaCl के 1.2% विलयन का क्या मतलब होता है, 1.2 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, विलय की मात्रा कितनी होगी 1.2 ग्राम NaCl। तो M2 इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल और आयतन दे रखा है विलयन का हमारा पूरा 100 ml दे रखा है। ठीक है, तो बेटा एक दो इसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे, तो जिसका तो -3 ले सकते हैं। तो V इक्वल टू 0.1 लीटर। तो पाई1 मतलब प्रासंगिक दाब, बेटा प्रासंगिक दाब इक्वल होता है ICRT। ठीक है, तो C इक्वल टू होता है N2 अपॉन V। तो सारी वैल्यू हमने फिट कर दी है, ये हमारा पाई की वैल्यू निकल आया, पाई1 की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गया बेटा। ठीक है, अच्छा पाई2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ऐसे ही। तो ग्लूकोज के लिए हम जानते हैं 7.2% विलयन का अर्थ होता है, क्या होता है बेटा 7.2 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में घुला हुआ है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो W2 की वैल्यू ये हो जाएगी, M2 की वैल्यू ये हो जाएगी, V वॉल्यूम ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, पाई2 की जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से पाई2 की वैल्यू कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। तो ग्लूकोज के लिए वन हाफ गुणांक 1 होता है, क्योंकि ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब ये ग्लूकोज वैसे तक नहीं होता, ये घुलता ही नहीं है। ठीक है बेटा, मतलब आयनिक रूप में नहीं घुलता है। अच्छा समप्रासरी मिलने के लिए क्या होता है, दोनों के प्रासंगिक दाब समान होने चाहिए। तो हम दोनों की वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगा 1.095। ठीक बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है खा वाले में निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिक्रमकों का नाम लिखिए। जैसे फिनॉल का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में ब्रोमिनेशन कराना है हमारे लिए। ठीक है, तो इन सब कुछ रिएजेंट देखते हैं, पहले तो इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा में, फिर आंसर लिखेंगे बेटा। ठीक है, पहले इनका एक्सप्लेनेशन देख लो आप लोग। जैसे फिनॉल का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में ब्रोमीन कराना है, तो बेटा ये हमारा फिनॉल रहा, हमने इसमें ब्रोमीन डाला है। ठीक है, और वो भी जलीय ब्रोमीन डाला है। तो देखो इसमें
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से बेटा Br+ निकलता है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमारी होती है। ठीक है, तो मतलब हमारा समझ में आ गया, यहाँ पर रिएजेंट क्या है, Br+ हमारा रिएजेंट है या Br2 रिएजेंट है। ठीक है, और इसके बेटा रिएक्शन इस प्रकार है, यहाँ पे हम बेसिक KMnO4 डालते हैं तब इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये ओइक एसिड हमारे लिए प्राप्त होता है। इसमें बेटा देखो हमारा इसमें प्रोपेन टू ऑल है। ठीक है, तो इसमें बेटा हम निर्जलन कराते हैं, इसका तो कंसंट्रेट H2SO4 डाल निर्जलन हो जाएगा। इसमें बेटा हम क्या काम करते हैं, LiAlH4 आते हैं, ये ऑक्सीडाइज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, तो इसको रिड्यूस कर देगा, इसमें ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसकी रिएक्शन इस प्रकार होगी। तो मैंने सारे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ ऐड कर दिए हैं। चलो अब इनका हम फाइनल आंसर देखते हैं। फाइनल इनका, अरे हाँ लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लास्ट वाला जो है, लास्ट वाले में कहा गया है, देखो मैं लास्ट वाला 5वां पढ़ के दिखा देता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है बेटा। देखो प्राथमिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। प्राथमिक अम्ल बेटा देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, वास्तव में प्राथमिक अम्ल तो इसको ही हम कह सकते हैं, लेकिन हमें प्राथमिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल लाना है, तो बेटा प्राथमिक अम्ल हम किसे कह सकते हैं, फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं अल्कोहल को, जैसे CH3OH है बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। इसको प्राइमरी एसिड भी कह सकते हैं क्योंकि ये H+ आयन लूज कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन करा दो, KMnO4 डाल दो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3। ठीक है, CH3 नहीं, यहाँ प्राप्त हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे CH2, यहाँ लिखेंगे CH3, तो प्राप्त हो जाएगा CH3COOH। मतलब बात है जितने कार्बन साइड में लिखेंगे इतने कार्बन वाला यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो प्राइमरी एसिड कौन सा हो सकता है, हमारा अल्कोहल हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। जो बेटा हमारा प्राइमरी एसिड है, इसमें एसिडिक KMnO4 डालेंगे, ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। ठीक है, आपका मन होगा, आप कहते होंगे सर तो फिनॉल जो होता है, फिनॉल तो प्राइमरी एसिड होता है। ठीक है, ये प्राइमरी एसिड नहीं होता है, ध्यान रखेंगे कि अथवा का लिख दो तो ऐसा ये गलत माना जाएगा, ये प्राइमरी एसिड नहीं होता है फिनॉल। ठीक है, तो हमारा ये वाला प्राइमरी एसिड माना जा सकता है, तो ये इसका आंसर रहा। चलो अब हम देखते हैं फिलहाल अपना सारे रिएजेंट के आंसर। ठीक है बेटा, सारे मतलब फाइनल आंसर देखते हैं। तो पहले में हमारा आंसर ये हो जाएगा, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवें का ये। ठीक है, ये सारे आंसर हो गए। चलो अब हम अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। रायमंड टी वाला विक्रिया बतानी है, विलियम संश्लेषण बतानी है। बेटा रायमंड टी वाला विक्रिया क्या होती है वो समझेंगे। देखो ये फिनॉल है हमारा, इसमें हम CCl4 डाल दो, अगर ये नहीं हो आपके पास तो CHCl3 डाल सकते हो, और NaOH के प्रेजेंट पर रिएक्शन करानी है। ये इंटरमीडिएट बनता है, फिर इसमें NaOH डाल देते हैं, फिर हमारा ये बनता है बेटा कंपाउंड, हमारा लास्ट में बन जाता है सल्फोनाल्डिहाइड। ठीक है, तो लिख सकते हैं जब फिनॉल की अभिक्रिया CHCl3 NaOH से कराते हैं तब इंटरमीडिएट बनता है, फिर इसकी अभिक्रिया H+ या H2O से कराते हैं, मतलब एसिडिक जल से करा देते हैं, तब हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है बेटा विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, यह सिमेट्रिकल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है। तो बेटा देखो इसमें कैसे क्या होता है, इसमें जनरल रिएक्शन इसकी इस टाइप की होती है, जनरल रिएक्शन है। ठीक है, और इसकी जो फाइनल रिएक्शन है वो इस टाइप से लिखी हुई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है, यहाँ का लोन पेयर जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है और देने के लिए अटैक करता है। ठीक है, जिनकी बॉन्डिंग हो जाती है, इस प्रकार से इनका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, टर्सरी ईथर। इस रिएक्शन में जब सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तब ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा होगा ये लाइक प्यारा सा कीजिए, कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।